अब हमारे को दुख नहीं करना, ना अपने शरीर को लेकर, ना अपनी वृत्ति को लेकर, ना अपने मन को लेकर, क्योंकि ये सब प्रभु को समर्पित। इससे तुम हिलना नहीं, इस बात से तुम हिलना नहीं। बस बात देखो, बात पकड़ने की होती है। चतुर्भुजदास जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि दीक्षा जो ले लेता नया जन्म करता है। तो संयोग के साथ एक सेठ के यहाँ चोरी करके वो चोर भागा था और संत समाज देख करके उसमें छुप गया कि यहाँ राज कर्मचारी पकड़ेंगे नहीं। ऐसा ही हुआ, तो देखे सत्संग हो रहा, वो चले गए। यहाँ कैसे चोर बैठेगा, इतनी शांति कहाँ को बैठ करके कथा, और कान में उस शब्द सुन। कथा संपन्न हुई, चतुर्भुजदास जी के पास गए और कहा, महाराज भी आपने कहा कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पक्की बात है? सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर आगे पाप ना करे तो हमें दीक्षा दोगे? हम चोर हैं, बहुत पाप किया, हिंसा किया, व्यभिचार किया, चोरी की है। हाँ, तो कल के लिए नहीं, ऐसे लोगों को टाला जाता है। ये लोग विशेष कृपा पात्र होते हैं। अभी बुद्धि बदली, को सुबह बदल जाए, तुरंत उन्होंने अपनी तरफ से कंठ लेकर उनके गए। जग मंगल के लिए संत का स्वरूप होता है। उसने निश्चय किया, अब इस जन्म में मैं पाऊंगा। गुरु कृपा हो गई, मेरा नया जन्म हो गया। और शाम का सुबह अपना मुंडन करा के, तिलक लगा करके, बांध के, दीक्षा लेके दूसरे दिन टहल ही रहा था कि वही सेठ थे। अरे पहचान गए, ये तेरे बाल मुड़वाने से और कंठी तिलक बांधने से तू बच नहीं जाएगा। तुरंत उसको बंदी बनाया और राजा के सामने पेश किया। ये वैष्णव वेश धारण किए, और ये वैष्णव ने कल हमारी चोरी की थी। दृढ़ निष्ठा देखिए, स्वीकृति का सारा खेल है। बोले महाराज इस जन्म में हमने चोरी नहीं की। बोले जन्म की क्या महाराज, हम कसम खा कहते हैं कल इसने हमारे यहाँ चोरी की। और जब दोनों सत्य पलड़े तो उस समय, पुराने समय में सत्य की परीक्षा के लिए लीला की जाती थी कि हाथ में कोमल पीपल की एक पत्ते ऐसे रखे और कच्चे धागे से ऐसे लपेटा जाता था, और उसके ऊपर जलता हुआ लोहे का लाल लाल फाड़ रखा जाता। ना सूत झुलसेगा और ना वो पत्ता सिकुड़ेगा, और 7 कदम चल के उसे छोड़। अगर वो झुलस गया या जल गए तो तुम छूटे। वो उसके हाथ में रखा है और कहता, गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा के बाद नया जन्म होता है। इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 7 कदम चला, खत्म, कुछ नहीं झुलसा। राजा ने कहा फांसी दे दो इसको, ऐसे वैष्णव पर झूठा आरोप करता है। तो कोई तो उन्होंने राजा से कहा फांसी न दे, ये भी ठीक कह रहा है। बोले आप कैसे ठीक मान सकते हैं, आपने अभी तो प्रमाण दिया। बोले नहीं, वो इस जन्म की बात है ना, कल तक हमारा दूसरा जन्म था, हम कल तक चोर ही थे। हाँ, आज हम गुरु जी से दीक्षा ली तो अब हमारा नया जन्म। मिलाओ अपने चतुर्भुजदास जी का भी शिष्य। आप देखो स्वीकृति, अभी तक हम पापी नीच अधम सब थे, पर आज से हम भगवान के शरणागत है। अब हमारी जिम्मेवारी प्रभु के ऊपर है, हमारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं। हमारे कल्याण की, हमारी पवित्रता की, हमारी साधुता की, हमारे जीवन सारी जिम्मेवारी मेरे प्रियालाल के ऊपर निश्चित। हरि गुरु आश्रय ने, पर ये तभी होगी जब ऐसी स्वीकृति होगी कि नहीं, गुरु ने कहा है कि नया जन्म होता है, तो इस जन्म में हमने वो डर जाता अगर निष्ठा नाम बनाया था कि मतलब कल तो चोरी की थी, पता नहीं गुरु जी के वाक्यों में दम है कि नहीं, जल जाता, पक्का जल, उसे पक्का विश्वास था। ये परमार्थ विश्वास है। महादेव जी से उमा जी ने कहा अब गंगा स्नान ले, पावन लोग, हजारों लोग गंगा पानी में नहा रहे, गंगा तो कोई एक आध नहा रहा है। वो आपकी बात तो हमारी समझ में नहीं आती है, हजारों डुबकी मारे जय गंगा जय गंगा, आप कह रहे हो कि पानी में नहा रहे। आपको बताते हैं गंगा स्नान ऐसे साइड में फिसलन का सा रूप करके और गड्ढे में गिर गए, वयोवृद्ध का रूप रख के, और माता भगवती अपने रूप का शमन करके साधारण नारी की तरह। और जो गंगा नहा के भैया हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारी सामर्थ्य नहीं उठा, थोड़ा आप हाथ लगा दो। तो कोई कोई तो चले, कोई कोई लोटा जहाँ रखता तो बोले सुनो भैया हमारे पति निष्पाप हैं, अगर तुम पापी हुई और छुआ तो बस हो जाओगे, बोले ओम करते आज जरे कौन ही चक्कर में पड़े, चल दिए। प्राय कोई
एक भगवत स्मरण करते हुए आ रहे थे, तो उठाने के लिए उनका भैया तो हमारे पति निष्पाप है, यदि कोई भी पाप आपके अंदर हो आप श्वेत भस्म हो जाएंगे। तो उनका माता जी अभी संशय क्या, गंगा नहा के आ रहा हूं, गंगा स्नान से जीव तत्काल निष्पाप हो जाता है, तो अभी संशय है क्या। और उठाया महादेव जी को बाहर और उनको भगवान ने भी दर्शन दिया। गंगा किसने स्नान किया, हजारों में एक ने, नहीं सब पानी में डुबकी लग। ये गंगा स्नान क्या हुआ, विश्वास, मैं गंगा स्नान करके आ, अरे मैंने गुरु दीक्षा ले ली है, अब हमारा जीवन कोई साधारण थोड़ी है, हम तो प्रभु के दास, हम तो प्रियालाल। ये फंसा बोले कैसे प्रियालाल के हो सकते, हमारा तो मन नहीं लगता, हमारे तो ये, हमारे तो वो। तो जब तुम्हें घसीटा गया था प्रियालाल ने, जब आपको चयन किया, वृंदावन बुलाया, तब आप बहुत अच्छे महात्मा थे क्या। आप बहुत सोचो, हम लोग कीचड़ में ही सने हुए थे, तब उन्होंने कृपा की। अब तो कई बार स्नान करवा के थोड़ा तो दिखा रहा ही रहा है, तो आप काहे को चिंता करते हुए अपनी, जब इतना धो दिया है तो फिर और वो वाला वाला डाल के धो देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत होना शरणागति का पहला, आपके अंदर निश्चिंतता आनी चाहिए। फिर है निर्भय होना। भय होता है जब हमसे कोई गलत आचरण हो जाता है, साधक जब वो धर्म विरुद्ध आचरण करे तो भय हो जाएगा, हमारी बात खुल न जाए, ये क्यों ऐसा हुआ, अंदर अंदर उसके अंदर भय। दूसरा भय होता है अपनापन, जिससे अधिक अपनापन होता है उसमें भय लगने लगता है, अधिक प्रीति मन भाव होने लगता है, कहीं बिछुड़ न जाए, कहीं नष्ट न हो। तो अपनापन अगर शरीर में है, अपनापन मन बुद्धि में है, भोगों में है, तो भय लगेगा। उसने सारा अपनापन तो प्रभु को दे दिया है और उसे कोई भय नहीं, वो निर्भय होता है, भय नहीं होना चाहिए।